मोदी सरकार ने कल लोकसभा और राज्यसभा में एक ऐसा बिल पारित कर दिया है जिसके अंतर्गत अब आपका वोटिंग आई कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ जाएगा। आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे वो लोग यही कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। मगर आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि आपके आधार कार्ड के अंदर क्या क्या जानकारियां हैं। आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी जिंदगी की तमाम जानकारियां हैं। आपका एड्रेस, आप कहां रहते हैं, आपका फोन नंबर भी, और चूंकि आपका फोन नंबर आपके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उसके जरिए सोशल मीडिया पर आपकी क्या राय है, आप क्या बातें करते हैं, आपकी क्या राजनीतिक विचारधारा है, वो चुनाव आयोग के पास होगी। और चूंकि आप जानते हैं कि मोदी सरकार में चुनाव आयोग में बैठे अधिकारी किस कदर मोदी सरकार के सामने नतमस्तक हैं, वफादार हैं, लिहाजा आप समझ सकते हैं वो सारी जानकारी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में होगी। अब मैं आपको कुछ दिनों पहले एक खबर की ओर लेकर चलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक बुलाते हैं, उनका कार्यालय एक बैठक बुलाता है और उस बैठक के लिए वो लोग चुनाव आयोग को आदेश देते हैं कि आप इस बैठक में आइए। आप जानते हैं केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था, एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। यहां तक कि चुनाव आयोग के प्रमुख सुशील चंद्रा इसका विरोध भी करते हैं, मगर उसके बाद उस बैठक में उन्हें जाना पड़ता है। आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव और अब केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लेकर आया है जिसके अंतर्गत अब आपका आधार कार्ड जो है वो जुड़ गया है वोटिंग कार्ड के साथ। मैं जानता हूं सरकार क्या कहेगी। सरकार यह कह रही है कि देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है, यह तो हम स्वेच्छा से कर सकते हैं। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था, मगर आज कई जगहों पर आधार कार्ड मांगा जाता है। जो तमाम कानूनों के बारे में यह कहा गया था, नहीं साहब इसमें जबरदस्ती नहीं है, इसमें जोर नहीं है, इश्क पर जोर नहीं है, मगर बाद में जबरदस्ती ही कराया जाता है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि वोटिंग जो है वो एक गुप्त प्रक्रिया है। आज की तारीख में अब चूंकि वोटिंग आई कार्ड से आधार कार्ड जुड़ रहा है, लिहाजा यह गुप्त नहीं रही। आप यह भी जानते हैं दोस्तों, कई राज्यों में ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई हैं जहां हजारों नहीं लाखों की संख्या में वोटर्स का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो गया है, यानी कि वोटर्स लिस्ट से उन्हें हटा दिया गया है। केंद्र सरकार तमाम तर्क दे रही है, मगर जनता को उन तर्कों पर विश्वास करने के लिए केंद्र सरकार को और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यह कौन सी केंद्र सरकार है मैं आपको बतलाता हूं। यह वो केंद्र सरकार है जो पेगासस के जरिए कथित तौर पर अपने नागरिकों की जासूसी करवाती है। अब आप कहेंगे इसको लेके क्या प्रमाण है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस बात को नजरअंदाज भी नहीं किया है, इनकार भी नहीं किया। और आप जानते हैं इस्राएली सरकार जो है सिर्फ सरकारों को पेगासस बेचती है। और हमारे देश में किन किन लोगों की जासूसी हो रही थी? आतंकवादियों की नहीं, राहुल गांधी की, प्रशांत किशोर की, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, पौरंजॉय गुहा ठाकुरता जैसे पत्रकारों की, जजेस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली बेकसूर लड़कियों की और उनके परिवार के सदस्यों की जासूसी हो रही थी। यह वो सरकार है दोस्तों। तो मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, जब यह सरकार यह कह रही है कि साहब इससे आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा, तो क्या हम इस सरकार पर विश्वास कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि केंद्र सरकार में मंत्री किरण रिजिजू जो कि लॉ मिनिस्टर भी हैं, वो अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं और इस तर्क में ढेरों दिक्कतें हैं। हम लोग सब चाहते हैं कि देश में जो इलेक्टोरल रोल है, सूची है, चुनाव सूची है, वो अच्छा हो, सही हो, जेन्युइन हो, ये सब चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन भी यही चाहते हैं। तो इसमें एक प्रावधान डाला गया है कि आधार कार्ड जो एक नागरिक के पास या जो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के पास आधार कार्ड है, उसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करने का एक प्रावधान रखा है। ये वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चुनाव सुधार का जो प्रपोजल लेके सरकार आए हैं,
उसको पूरा सदन समर्थन करेंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। और बाद में माननीय सदस्य इस पे जब कहेंगे तो मैं पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ बताऊंगा कि ये चुनाव सुधार देश के लिए कितना जरूरी है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं दोस्तों, पूरी की पूरी जो वोटिंग प्रक्रिया है वो गुप्त प्रक्रिया है। आप उसे नहीं जोड़ सकते हैं किसी के आधार कार्ड के साथ जिसके अंदर आपकी फोन की जानकारी होती है, आपका एड्रेस होता है, और यही नहीं, उसके जरिए आप सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं, आपकी क्या जानकारी है, वो सब भी है। आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां डेटा प्रोटेक्शन, यानी कि सोशल मीडिया में आपकी क्या क्या राय है, उसको लेकर बहुत सी दिक्कतें हैं, कोई पारदर्शिता नहीं है। ऐसे में क्या हम सरकार पर भरोसा कर सकते हैं इस कानून के साथ जो वो लेकर आए हैं? क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर, आइए सुनते हैं। I will not take up the time of the House by repeating the excellent arguments already made, but I will add one more argument, sir. We are forgetting that Aadhaar was only meant to be a proof of residence. It is not a proof of citizenship. In our country, only citizens are allowed to vote, sir. So if you are in a position where you are asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship, and therefore you are potentially giving the vote to non-citizens. So this is an additional objection in addition to the four important objections already raised by other colleagues. यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पुत्तुस्वामी जजमेंट है, वो पुत्तुस्वामी जजमेंट जिसने कहा था कि आपकी प्राइवेसी, आपकी निजता आपका बुनियादी अधिकार है। सरकार का यह कदम उसका उल्लंघन कर रहा है। क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी, सुनिए। Mr. Chairperson, sir, the Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है, और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस। और सिर्फ कांग्रेस के मनीष तिवारी ही नहीं, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर करारा हमला बोला है। उनका ट्वीट आपके सामने, और मैं प्रियंका चतुर्वेदी का नाम यहां इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं प्रियंका चतुर्वेदी उन 12 सांसदों में शामिल हैं जिन्हें राज्यसभा के इस सत्र से निलंबित कर दिया गया। यानी कि आज राज्यसभा में जब वोटिंग हुई तब 12 सांसद जो हैं वो अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाए। क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी आपके स्क्रीन पर? 26 मिनट के अंदर इन्होंने एक इलेक्शन लॉ को लोकसभा में पारित कर दिया जिसके अंतर्गत अब आपको आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ जोड़ना पड़ेगा। आधार कार्ड के अंदर यानी कि आधार डेटा में आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर्स है और साथ ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। इसके जरिए सोशल मीडिया पर आपके क्या विचार हैं सरकार यह पता कर सकती है। और यही नहीं, जो लोग इस सरकार का विरोध कर रहे हैं उनसे वोटिंग का अधिकार भी छीन सकते हैं, यह आरोप लगा रही हैं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। यही नहीं, आपके स्क्रीन पर अधीर रंजन चौधरी और सुप्रिया सुले दोनों सांसद दोनों यही कह रहे हैं कि सरकार को आखिर इतनी जल्दी क्यों है इस कानून को लाने के लिए। सुप्रिया सुले तो यह भी कह रही हैं कि अगर सरकार चाहती है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए जाएं यानी कि चुनावों में सुधार लाया जाए तो एक अरसे से महिला रिजर्वेशन, विमेन्स रिजर्वेशन अटका हुआ है। यह सरकार इस पर क्यों कुछ नहीं करती है? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक मत थे महिला रिजर्वेशन को लेकर। उस बात को लेकर आखिर मोदी सरकार क्यों भूल गई? क्या महिला रिजर्वेशन या विमेन्स रिजर्वेशन पार्लियामेंट के अंदर उसके लिए प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए?
ऐसे में वो ऐसा बिल क्यों ला रही है जिसको लेकर इतने सारे सवाल हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, सबसे दिक्कत की बात क्या है? कल इन्होंने महज 26 मिनट में, सही सुना आपने, महज 26 मिनट में लोकसभा में यह बिल पारित कर दिया। बात वहां नहीं रुकी, आज राज्यसभा में भी यह बिल आया, चर्चा जरूर हुई और यह भी मांग की गई कि आप इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजें ताकि इस पर फिर से विचार हो। मगर उपसभापति हरवंश जी ये कह रहे थे कि सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वेल ऑफ द हाउस में हैं, लिहाजा हम इस पर डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं कर सकते हैं। यानी कि आज राज्यसभा में भी यह बिल पारित हुआ बगैर मतों के विभाजन के, बगैर डिवीजन ऑफ वोट्स के, सिर्फ